लेकिन फिलहाल हकीकत है कि श्रद्धा के मर्डर केस में पुलिस परेशान है। अभी तक पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आफताब ने 6 महीने पहले श्रद्धा को मारा था। वो कह रहा है कि उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए, सारे पार्ट्स महरौली के जंगल में एक एक करके फेंक दिए। पुलिस को 1 हफ्ते की मेहनत के बाद जंगल से 13 हड्डियां मिली हैं, लेकिन वो किसकी हैं? इंसान की हैं, जानवर की? अगर इंसान की हैं तो क्या वाकई में वो श्रद्धा की हड्डियां हैं या फिर किसी और की? ये फिलहाल किसी को पता नहीं। अब पुलिस ने श्रद्धा के पिता से ब्लड सैंपल लिया है, उससे डीएनए सैंपल लेकर हड्डियों से मिले डीएनए से मैच कराया जाएगा। तब पता लगेगा कि जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं। इसके अलावा पुलिस को अब तक श्रद्धा का सिर नहीं मिला है। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा का सिर काटकर फ्रीजर में रख दिया था, फिर जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जला नहीं, इसलिए उसने आरी से काटा। उसके अधजले सिर को मिट्टी और झाड़ियों से रगड़कर उसे पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया और फेंक दिया। लेकिन अब तक पुलिस को सिर का कोई पार्ट नहीं मिला है। आफताब जो कहानी सुना रहा है, कई बार पुलिस को लगता है कि कोई ऐसा इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। पुलिस को भी उस पर शक होता है, लेकिन आफताब बिना किसी घबराहट के पूरे इत्मीनान से पुलिस के हर सवाल का जवाब देता है। इसलिए पुलिस को लग रहा है कि उसने 6 महीने में सारे सबूत मिटा दिए और पुलिस को कैसे गुमराह करना है इसके सारे तरीके उसने सीख लिए हैं। इसीलिए पुलिस अब उसका नार्को टेस्ट करवाएगी। श्रद्धा हत्याकांड में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आफताब ने पुलिस अधिकारियों के सामने यह बात कही है कि उसने जब श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए तो उसने श्रद्धा का सर तन से जुदा भी किया और उसके बाद श्रद्धा के सर को डबल डोर फ्रिज के अंदर रखा। जब उसे लगा कि ये सड़ सकता है तो उसने सिर के हिस्से को फ्रीजर में रखा और 2 दिन तक श्रद्धा के सिर को फ्रीजर में रखा और उसके बाद और भी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह कि वो श्रद्धा के सिर को 2 दिन बाद रात को 2 बजे छतरपुर महरौली के जंगल में लेकर गया, जहां पर उसने श्रद्धा के सिर के हिस्से को जलाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि श्रद्धा का यह सिर का हिस्सा 2 दिन तक फ्रीजर में रखा हुआ था, इसलिए यह काफी ज्यादा जम गया था और इसी वजह से वो पूरी तरीके से उसे जला नहीं पाया। सिर्फ और सिर्फ चेहरे का कुछ हिस्सा वो जला पाया, लेकिन पहचान मिटानी थी और इसके लिए जो जंगल के अंदर झाड़ियां थीं वहां पर उसने श्रद्धा के सिर के हिस्से को रगड़ा। न केवल झाड़ियों में बल्कि जमीन पर भी श्रद्धा का जो चेहरे का हिस्सा था, सिर का हिस्सा था, उसे रगड़ के पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की और उसके बाद झाड़ियों में ही उस सिर के हिस्से को फेंक दिया ताकि कोई जंगली जानवर उसे खा जाए और पुलिस को यह सबूत ना मिल पाए, श्रद्धा की पहचान ना हो पाए। आफताब कितना शातिर है इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। पुलिस को आफताब के घर से पानी गर्म करने वाली रॉड, वैक्यूम क्लीनर और ब्लीचिंग पाउडर मिला। पुलिस ने उससे पूछा यह सारा सामान किस लिए है, तो आफताब ने बताया कि उसने 18 मई को श्रद्धा की हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने बॉडी को बाथरूम में रखा, शावर खोल दिया जिससे बॉडी पर लगातार पानी गिरता रहे और बॉडी नरम रहे। अगले दिन वो मार्केट गया, फ्रिज लाया। चूंकि घर का गीजर खराब था इसलिए वाटर हीटिंग रॉड खरीदी, ब्लीचिंग पाउडर खरीदा, खून के धब्बे पूरी तरह साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर भी लेकर आया। आफताब ने बताया कि उसने हीटिंग रॉड से पानी गर्म करके श्रद्धा की बॉडी पर ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसे बार बार धोया जिससे बॉडी काटने में आसानी हो जाए। इसके बाद 10 घंटे में बॉडी को 35 हिस्सों में काटा। जब वो बॉडी काट रहा था लगातार पानी बहता रहा जिससे खून का एक कतरा भी रह न जाए। सारा खून और मांस के छोटे टुकड़े नाली में बह जाएं। जिस वक्त आफताब श्रद्धा की बॉडी को काट रहा था उस वक्त वो बियर भी पीता रहा। आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने के बाद टुकड़े फ्रिज में रख दिए, फिर आराम से खाना ऑर्डर किया, जोमेटो से खाना मंगाया। आफताब ने खाया और सो गया और इसके बाद अगले दिन से रोज रात को 2 बजे घर से श्रद्धा की बॉडी के 2 टुकड़े लेकर निकलता था और महरौली के जंगल में फेंककर वापस आ जाता था। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने
घर की फर्श और दीवारों को वैक्यूम क्लीनर से साफ किया, एसिड से धोया जिससे खून का कोई दाग, कोई धब्बा न रहे, पुलिस को कोई सबूत न मिले। और बॉडी को काटने के लिए उसने जब कपड़े पहने थे, जिन कपड़ों में खून लग गया था, वो कपड़े पॉलिथीन में भरकर एमसीडी की कचरा उठाने वाली वैन में डाल दिए थे। श्रद्धा की हत्या को 6 महीने का वक्त बीत गया है, इसलिए पुलिस के लिए अब सबूत खोजना और टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पुलिस को आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसके 10 लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। सारी लड़कियां डेटिंग ऐप के जरिए उसके संपर्क में आई। आफ्ताब का कहना है कि जिस वक्त श्रद्धा की बॉडी के हिस्से उसके फ्रिज में रखे थे, उस वक्त भी उसने एक लड़की को घर पर बुलाया था। अब पुलिस ने डेटिंग एप्स कंपनियों से उन लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है जो आफ्ताब के साथ संपर्क में थी। श्रद्धा की हत्या को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है, यह समझना जरूरी है। कातिल आफ्ताब ने जिस बेदर्दी, जिस बेरहमी से अपनी पार्टनर की हत्या की, उसको लेकर लोग पहले ही दिन से नाराज हैं। इसके बाद जैसे जैसे इस बात की डिटेल आई कि हत्यारे को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसने बड़े आराम से फूड ऑर्डर किया, आराम से खाना खाया, ऐसी बातें सुनकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। और उसके बाद जब यह बात सामने आई कि यह मामला लव जिहाद का हो सकता है, तो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए। हर कोई पुराने केसेस का जिक्र करने लगा कि ऐसे एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को छल कपट करके दोस्त बनाया, परिवार से अलग किया, और जब बाद में लड़की को पता लगा उसका दोस्त मुस्लिम है तो झगड़ा हुआ और लड़की को मार डाला। हालांकि आफ्ताब और श्रद्धा के केस में लड़की को मालूम था कि उसका दोस्त मुस्लिम है, लड़की ने अपनी मर्जी से फैसला किया था, तो भी लोग मानते हैं कि लड़का शातिर था, उसने लड़की को बहला लिया, फंसा लिया। इसके सपोर्ट में लोग एग्जाम्पल देने लगते हैं, और जब लोग ऐसी घटनाओं के बारे में सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, ऐसी वारदातों के बारे में सुनते हैं, तो दिल में एक डर पैदा होता है कि कहीं हमारी बेटी के साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं हमारी बेटी तो किसी के बहकावे में नहीं आ जाएगी। ऐसा ख्याल मन में आने से ही माता पिता सिहर उठते हैं। इसी वजह से लोगों में इतना गुस्सा है, इसी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और जो बची कुची खसर है वो हिंदू संगठनों ने पूरी कर दी, जिन्होंने एक बार फिर लव जिहाद को एक बड़ा इशू बना दिया। मुझे लगता है इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। खास तौर पर नौजवानों को सोचना चाहिए, लड़कियों को सोचना चाहिए। डेटिंग साइट्स के जरिए रिश्ते बनाना और रिश्ते अपने पेरेंट्स से छिपाना कितना खतरनाक हो सकता है, आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जो माता पिता आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, आपके लिए न जाने कितनी कितनी सैक्रिफाइस करते हैं, उनकी सलाह को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तकलीफ उठाकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सीखने की क्या जरूरत है। अगर श्रद्धा ने माता पिता की बात सुनी होती तो आज वो जिंदा होती। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।